नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है रोहित गया यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात होती है, तो चलिए बात करते हैं। आई थिंक क्रिकेट के जो फैंस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, अभी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो इंडियन क्रिकेट टीम पर आई थिंक उठा हुआ है वो ये है कि विराट कोहली शुड बी इन फाइनल 11 फॉर T20 अपकमिंग वर्ल्ड कप और नॉट। मतलब प्लेइंग 11 में वो होने चाहिए कि नहीं अपकमिंग वर्ल्ड कप T20 जो आने वाला है अक्टूबर में उस टीम के अंदर। आई थिंक डेफिनेटली होने चाहिए। विराट कोहली एक बहुत बड़े प्लेयर हैं और देखिए क्रिटिक्स या दुनिया में जितने भी हमारे फैंस हैं उनका राइट है इस बात बोलने का कि विराट कोहली जिस तरीके की फॉर्म से लास्ट 1-2 साल से गुजर रहे हैं कि उनको प्लेइंग 11 में चांस मिलना चाहिए कि नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ही शुड बी इन प्लेइंग 11। वाई? देखिए सबसे पहली बात तो उनकी स्ट्राइक रेट आज भी 137 से ज़्यादा है। जब भी अगर अर्ली विकेट्स गिरते हैं तो वो एक तरीके से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है अपोजिशन के सामने कि उनका विकेट लेना वो एक बहुत बड़ा आई थिंक फैक्टर है उनका वहाँ पर खेलना, क्योंकि स्ट्राइक रेट 137 से ज़्यादा है। वो इनिंग्स को स्लो नहीं करते हैं। देखिए विराट कोहली अगर आप गेम देखें तो वो एक बहुत फिट प्लेयर हैं, तो वो 1 को 2 में कन्वर्ट करना और बाउंड्रीज पे ज़्यादा वो फोकस करते हैं रादर देन 6। और उनके पास अभी लास्ट मैच जो मैंने कल देखा था इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें आप देखिए मिडिल में उनके बॉल जो है हिट कर रही है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आई थिंक ही कैन कम विद अ गुड नॉक। उन्होंने पहला जो चौका मारा उसके बाद जो छक्का मारा उस दोनों ही बॉलों पर उन्होंने एक बहुत बढ़िया शॉट्स जो हैं वो खेले। सो हैज़ अ गुड टाइमिंग राइट नाउ, बट ही इज़ लिटिल बिट आउट ऑफ फॉर्म। और थोड़ा सा प्लेयर्स का अगर आप देखें इंटरनेशनल प्लेयर्स का, और विराट कोहली जैसा इंटरनेशनल प्लेयर जो आज भी टॉप 3 इंटरनेशनल बैट्समैन में किसी भी फॉर्मेट में काउंट हो सकते हैं, उनका आउट ऑफ फॉर्म जाना, क्योंकि उन्होंने अपने बेंचमार्क और एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई की हुई हैं। जिस तरीके से विराट कोहली खेले हैं हर मैच में, फैंस को और जो क्रिकेट को समझते हैं उनको एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो 50 या 100 मारें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। हर प्लेयर के साथ ये जो फेज़ है वो आता है और विराट कोहली के साथ ये फेज़ लास्ट 1-1.5 साल से चल रहा है। बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो T20 अपकमिंग वर्ल्ड कप है, उसके पहले एशिया कप है और उसके पहले ऑस्ट्रेलिया कप है, उन दोनों में विराट कोहली का कमबैक होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी इंडियन सेलेक्टर्स, मैनेजमेंट, रोहित शर्मा एज ए कैप्टन, उनके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि फर्स्ट डाउन कौन खेले। क्योंकि अगर आप देखें ओपनर रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन कुड बी द चॉइस, एंड बिकॉज शिखर धवन अब मुझे नहीं लगता इस फेज़ में इस टीम के अंदर कहीं पे उनको प्लेस करने की जो है वो गुंजाइश है। और रोटेशन पॉलिसी जो चल रही है उसमें फर्स्ट डाउन पर अभी भी कोई फिक्स बैट्समैन स्लॉट नहीं कर सकता है। KL राहुल जब अपनी इंजरी से बाहर आएंगे देखना पड़ेगा वो किस तरीके की फॉर्म से बाहर आते हैं। उसके बाद अगर आप देखें दीपक हुडा डेफिनेटली अब गुड प्रॉस्पेक्ट, और जिस तरीके से दीपक हुडा एक एग्रेसिव बैटिंग के साथ आ रहे हैं, और अभी लास्ट इंग्लैंड सीरीज़ में जो इंडियन मैनेजमेंट ने जो एक बहुत बढ़िया अप्रोच करी है कि एग्रेसिव बैटिंग करनी है जिस भी फेज़ में आप आते हो, दीपक हुडा ने वो उस फॉर्मेट में वो बिल्कुल फिट हो रहे हैं, उस स्ट्रैटेजी में वो बिल्कुल फिट हो रहे हैं और बहुत अच्छे फील्डर भी हैं। तो दीपक हुडा कुड बी वेरी गुड चॉइस। लेकिन विराट कोहली एक अलग ही पोजीशन क्रिएट करते हैं अपनी टीम में। अगर आप देखें उनका T20 के अंदर 50 से ज़्यादा एवरेज, 50 से ज़्यादा एवरेज है अभी भी। ODI में भी वो 43 से ज़्यादा शतक मार चुके हैं। सो व्हाट आई एम बिलीविंग इज़ कि इतने सारे रन्स जब आपके साथ हैं और इतने आपने इंडिया के आप कैप्टन भी रह चुके हैं, डेफिनेटली उनकी कैप्टनसी एक क्वेश्चन मार्क जरूर थी। उनका जो डिसीजन मेकिंग था, क्योंकि वो फील्ड पे इतना एग्रेसिव और इतना इन्वॉल्व रहते थे, कितनी बार उनकी डिसीजन मेकिंग में काफ़ी इंपल्सिवनेस आती थी और उनसे इसलिए कैप्टनसी ले ली गई। लेकिन एज अ प्लेयर आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। एक और चीज़ जो उनके साथ ऐड होती है वो है कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फिटेस्ट प्लेयर इंडियन करंट टीम ऑल्सो हैज़। मतलब 20 से 30 रन वो आपकी किसी भी पोजीशन पे फील्डिंग में बचा सकते हैं। अगर आप डेथ ओवर्स में जहाँ पर बहुत अच्छी कैचिंग चाहिए, वो वहाँ पर एक बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट प्लेयर की तरह काउंट होते हैं। और आप देखें चाहे IPL हो चाहे T20 मैचेस हो, जहाँ पर डेथ ओवर्स में जो 6 पड़ते हैं उसको कैच करने के लिए जो एक अच्छे फील्डर्स चाहिए बाउंड्रीज पे, वो हमेशा उस पोजीशन पे रहते हैं। और उनकी जो थ्रोइंग आर्म है, ही इज़ कंप्लीट प्लेयर इन ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द गेम। सो आई थिंक एक अच्छी नॉक की ज़रूरत है। अगर उनके 2-3 नॉक आ गए और उनकी थोड़ी सी ODI के अंदर अगर 1-2 100 आ गए, तो मेरे हिसाब से जो फैंस हैं, क्रिटिक्स हैं, या जो भी सीनियर प्लेयर्स हैं जो पहले क्रिकेट खेल चुके हैं, जो उनके बारे में कह रहे हैं कि ही शुड नॉट बी इन प्लेइंग 11, आई थिंक दे वुड गेट देयर आंसर्स। और विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर्स या विराट कोहली जैसा स्पोर्ट्स आइकन, आई कुड से स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर के लिए एक ही तरीका है अपने क्रिटिक्स को जवाब देने का, दैट इज़ विद हिज बैटिंग परफॉर्मेंस। एंड आई नो ही नोज दैट, दैट्स व्हाई ही इज़ कीपिंग साइलेंस एंड ही डजंट स्पीक सो मच, एंड ही नोज जब एक बड़ा प्लेयर खुद के बारे में जानता है। और आप ये देखिए क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जब इतने रन्स बना चुके हैं, आप
काफ़ी समय तक वर्ल्ड क्रिकेट पर डोमिनेंस कर चुके हैं, अपना एग्रेशन, अपना पैशन, अपना बैटिंग परफॉर्मेंस और वॉट एवर इट वुड बी, तो आपको पता होता है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, और क्वालिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। फॉर्म इज़ टेम्परेरी। आप देखिए कौन से बड़े प्लेयर्स के इस तरीके की फॉर्म नहीं रही है जब वो बहुत डाउन गए हैं। सचिन तेंदुलकर हैज़ गॉन विद दिस फेस, सौरव गांगुली हैज़ गॉन विद दिस फेस। इफ आई टॉक अबाउट इंटरनेशनल प्लेयर्स, रिकी पॉन्टिंग हैज़ गॉन विद दिस फेस। इंटरनेशनल प्लेयर्स में आप किसी भी प्लेयर को उठा के देख लीजिए, चाहे वो बॉलिंग एरा में हो, चाहे वो बैटिंग एरा में हो, वो इस फेस से गया है। क्योंकि इंटरनेशनल जब गेम होता है तो सामने वाली टीम भी आपके कुछ चीज़ों को कैच कर लेती है और वहाँ पे आपको एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट दिखाना होता है। तो आई थिंक विराट कोहली शुड बी इन प्लेइंग 11, बट देयर इज़ वन क्लॉज दैट इन एशिया कप एंड ऑस्ट्रेलिया कप ही हैज़ टू परफॉर्म, अदरवाइज अ बिग क्वेश्चन मार्क विल बी देयर ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट। और अगर आप लास्ट वर्ल्ड कप देखें, पाकिस्तान के मैच में जो हमारे शुरू के 2 विकेट गिर गए थे, विराट कोहली इज़ द ओनली बैट्समैन जो लास्ट तक रहे और उसकी वजह से हम एक स्टेबल स्कोर खड़ा कर पाए। सो ऐसे बड़े मैचेस के लिए एक बड़ा प्लेयर चाहिए होता है। आई थिंक विराट कोहली शुड बी देयर, एंड वन ऑफ द टैलेंट विच आई थिंक आई शुड बैक राइट नाउ इज दीपक हुडा। प्लीज वाउच फॉर दीपक हुडा। सूर्य कुमार यादव डेफिनेटली इन द प्लेइंग 11। उनका जो गेम है वो बहुत अलग क्लास का है, जिस तरीके से वो शॉट्स खेलते हैं, जो इनोवेटिव शॉट्स खेलते हैं। और उसके बाद सूर्य कुमार यादव के साथ एक सबसे बड़ी बात यह है कि T20 के अब स्पेशलिस्ट हैं वो। ही नोज़ कि बॉलर को कहाँ जो है वो बॉल डालेगा, और जिस तरीके से वो 6 मारते हैं वो एक थर्ड मैन के ऊपर, वो एक इनोवेटिव शॉट्स हैं उनके पास। तो सूर्य कुमार यादव इज़ डेफिनेटली इन द प्लेइंग 11। रोहित शर्मा इज़ द कैप्टन। ईशान किशन कुड बी ओपन विथ रोहित शर्मा, बट फर्स्ट डाउन आई थिंक विराट कोहली इज़ द प्लेयर, बिकॉज श्रेयस अय्यर आई थिंक राइट नाउ उनकी वीकनेस सामने आई है, उसकी वजह से वो रन स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। सो ही हैज़ टू वर्क ऑन दैट, बट इन अपकमिंग वर्ल्ड कप दीज आर द स्लॉट्स विच कैन बी फिक्स्ड बाय दीज प्लेयर्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज इंडियन बॉलिंग यूनिट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। अगर आपने देखा हो इंग्लैंड सीरीज़ में जिस तरीके से भुवी ने स्विंग कराई है, अर्शदीप एंड राइट नाउ बुमराह एंड यूजी चहल, तो बॉलिंग में कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। वी हैव अ लॉट ऑफ बॉलर्स, बट बैटिंग में टॉप 3 इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क and big confusion for Indian selectors and management. I think again Virat Kohli should be in playing 11, and I back him as a player because Virat Kohli, you are the brand ambassador and the icon of the sports for your fans and fans across the world of cricket. Thank you. That is all from my side. Rohit Ghia here signing off. Bye.